हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पाठी दिस साइड एंड दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि एग्जीक्यूटिव जो कि ओल्ड सिलेबस था अब कंपल्सरीली न्यू में स्विच ओवर हो चुका है। ऐसे में जो एक मेन सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, उसमें आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से आप लोग अच्छी पढ़ाई करके अपने कंपनी लॉ न्यू सिलेबस को पार करें, क्योंकि न्यू सिलेबस का कंपनी लॉ अलग है बहुत हद तक ओल्ड से। और यहां पे जैसे आप मार्क्स देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों के जो 77 मार्क्स तक टॉपर आए हैं, आप भी अपना नाम यहां पे 80 प्लस में ला सकते हो। नहीं ज्यादा कुछ तो 70 प्लस तो आप ला ही सकते हो, जिस हिसाब से इन बच्चों ने किया है। तो ये कब होगा? जब आपको प्रॉपर अप्रोच पता रहेगा कि ओल्ड में क्या था और न्यू में क्या है। और न्यू, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत बहुत अलग है ओल्ड से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटेंट। यार देखो, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, डिपॉजिट, चार्जेस, शेयर कैपिटल, कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं, बट जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट का विजन है वो बदल चुका है और आपको भी विजन बदलना जरूरी है। सो विल डिस्कस अबाउट दैट कि क्या डिफरेंस था ओल्ड में और क्या डिफरेंस है न्यू में। ठीक है, सो इस प्रकार से हम बात करेंगे। फिलहाल मैं बता दूं, दिसंबर 24 तो रिजल्ट अभी आए। ये सारे टॉपर्स आप देख सकते हो जिस हिसाब से इन्होंने मार्क्स लाए। बहुत सारे लोग अच्छे मार्क्स लाए और जो डेटा हमारे पास आया वही डाला है मैंने। अब तक के और भी डेटा कंपाइल हो रहा है, बट स्टिल यू कैन हैव योर नेम हियर इन दिस। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा इफ समवन वांट कि नहीं सर हमको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए ओल्ड से न्यू में, तो वी हैव अ ऑफर जहां पे 2500 रुपए में एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये एक ऑफर भी आपका चल रहा है जिसकी वैलिडिटी 4 महीने की होगी और आराम से पढ़ाई करके आप जून में पास कर सकते हो। वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस में आपको लेक्चर मिल जाएंगे। बट एनीवेज, ये तो मुद्दा हमारा नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं डिफरेंस क्या क्या है ओल्ड और न्यू में और कंपनी लॉ में क्या क्या आपको अप्रोच रखना है। देखो, मैंने बहुत अच्छे से काम करके रख दिया है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही दिख जाएगा, जो सब्जेक्ट का नाम था ओल्ड में वो था कंपनी लॉ और न्यू में नाम हो चुका है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। सो व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड प्रैक्टिस, यू नीड टू फील एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। ये आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ध्यान रखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न बनी उस हिसाब से गया है कि वो प्रैक्टिस दिखता है। देखो यार, सब्जेक्ट में सिर्फ नाम थोड़ी इंस्टीट्यूट को मस्ती थी कि चलो एक वर्ड घुसा देते पी करके, ऐसा नहीं होता है ना। तो कंपनी लॉ एंड कंपनी एंड प्रैक्टिस, उनका मानना है कि एग्जीक्यूटिव वाले हर बच्चे को प्रैक्टिकल एंगल आना चाहिए। और प्रैक्टिकल एंगल तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकल सोचोगे, फील करोगे। इनफैक्ट जो बंदा प्रैक्टिस करता है उनसे अगर आप समझोगे कि यार हाँ, हमारे कंपनी में या मेरे पास जैसे 350 क्लाइंट्स के आसपास है, जब मैं उनके काम करता हूं तो वो कौन सा अप्रोच होता है, वो क्या अनुभव करते हैं, वो जो बातें मैं बताता हूं क्लास में रोज, तो वो बातें जब हम डिस्कस करते हैं वो बच्चे बात एग्जाम में लिख के आते हैं एंड दैट्स व्हाई से मार्क्स मिलते हैं। तो वो अप्रोच आपको भी चेंज करना होगा। प्रैक्टिस वर्ड ऐसे नहीं आया है, आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा, पहला। दूसरा, पेपर पैटर्न जो ओल्ड वाला था ना, वो आपको बताया था कि कुछ स्टेट क्वेश्चन आ जाते थे, व्हाट डू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, एडवाइस, ये वो ऐसा आ जाता था। कुछ कोई डिफरेंस आ जाते थे, कुछ स्टेट क्वेश्चन आ जाते थे, तो मिक्स आता था। बट अगर आप न्यू पेपर पैटर्न देखेंगे ना, ओनली 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 केस स्टडीज, हार्डली ही एक कोई क्वेश्चन आया होगा, वो भी नहीं आ रहा है। ड्राफ्टिंग क्वेश्चन आते हैं, ड्राफ्टिंग ऑफ रिजोल्यूशन, ड्राफ्टिंग ऑफ मिनट्स, ड्राफ्टिंग ऑफ कोई भी नोटिस, ड्राफ्टिंग आ जाता है भाई 15-15 मार्क का। और ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्लास में तो उसका फील दिख के आता है। तो ड्राफ्टिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, और नहीं तो सिर्फ केस लॉ। अच्छा, पहला क्वेश्चन कभी आपने देखा होगा, वो आता है 2.5 पन्ने का। पहला क्वेश्चन जो अभी इंस्टीट्यूट ने 2-3 अटेम्प्ट से पूछा है, पहला क्वेश्चन आ जाता है 2 and 2.5 पेज का। पहला क्वेश्चन इतना बड़ा है कि उसका विजन इंस्टीट्यूट बहुत अलग रख चुका है। तो पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग हो चुका है। ठीक है ना? फिर लेवल मैंने बताया पहले भी मॉडरेट से टफ था। देखो, इजी तो पहले भी नहीं था, बट मॉडरेट था और स्ट्रेट था। अब क्या हो गया, ट्रिकी कर दिया है। मतलब आंसर आपको बाद में मालूम पड़ेगा, अरे इसको तो आंसर इजी था, ये तो मैं देख सकता था, ये तो मुझे आता था। बड़ी शाम को मालूम पड़ता है जब एग्जाम से वापस घर आते हो। एग्जाम सेंटर पे हल्का सा वर्ड को ट्रिक कर देते हैं और लोगों को लगता है वो टफ है। तो वो टफ तो नहीं है, वो ट्रिकी है। अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे मैं पढ़ाता हूं, अगर वैसा पढ़ेंगे ना तो आपको वो ट्रिक पता चल जाएगी। और ट्रिक अगर आप सॉल्व कर पाए तो वो आंसर हो जाएगा इजी। नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप दिया है मैंने आपको, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस होने वाली है आपकी, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे कराऊंगा प्रैक्टिस सेशन, तो उस पर ज्वाइन कर देना और उस पर आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो ये ट्रिकी और टफ का डिफरेंस समझा दिया मैंने आपको कि इट्स नॉट अबाउट टफ एंड इजी, इट्स अबाउट द ट्रिकीनेस। अगर आप उसको डिकोड कर पाए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। पार्ट, अब ये कोई डिसीजन मेकिंग तो है नहीं बोलना कि पहले 3 पार्ट थे ए बी सी, अब इन्होंने 2 पार्ट कर दिए। 40 मार्क का एक पार्ट बी और 60 मार्क का पार्ट है ए, और ये पार्ट ए पार्ट बी दिया। तो अब ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, इससे पेपर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पहले पार्ट सी में 10 मार्क अच्छे से मिल जाते थे, अब वो कोई 10 मार्क का पोर्शन नहीं है। डायरेक्टर्स और मीटिंग्स वगैरह आज भी पार्ट बी में ही है,
और पहले वो जो चार्जेस, डिपॉजिट्स, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल वाला जो कंटेंट था मेंबर्स वगैरह का, वो पार्ट ए में तो थोड़ा सब्जेक्ट रिसफल किया। मैं अभी भी बोलूंगा, लोग क्या सोचते हैं सर न्यू और ओ में क्या ही फर्क होगा सर, कंप्यूटर वही तो है। हाँ भाई वही है, आज भी साल में एक ही एग्जाम लेनी है, पहले भी वही होता था। लॉ थोड़ी बदला है, पेपर का तरीका बदला है, इंस्टीट्यूट का विजन बदला है, सोचने की तरीका बदला है, और अकॉर्डिंगली आपको भी आपका एंगल, आपका विजन बड़ा करना होगा इसलिए। और कोचिंग रिक्वायर्ड है कि अब इतना सब सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सर इतना तो सर मैंने कभी सोचा ही नहीं, मतलब हमारे जो टीचर ने पढ़ाया वो तो याद करवा दिया, जोर से बोलो जय माता दी, हाँ याद करो सेक्शन 31 सेल प्रोस्पेक्टस, हम याद कर करके सर याद यहाँ तक पहुंचे। हमको सर ऐसे ना केसरी जो आप बताते हो, ऐसा केसरी हमको डिकोड करना नहीं आता है। अगर आपको लगता है तो आपको डिपेंड करता है, फिर आप कोचिंग ले सकते हो जो 25 समय मैंने बताई, बट वो डिपेंड करता है। मैं अभी भी क्लियर बोलूंगा, यहाँ पे मैं कोचिंग को प्रमोट करने नहीं आया हूं, तो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, आपको ये 4 बातों पे ध्यान देना है। ये विजन आपका अगर आपको क्लियर है, बोला नहीं सर हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं, तो वेरी गुड सर, फिर तो आपको बस रिविजन करना है और एग्जाम देनी है ना। तो कोचिंग में कोई इस तरह मत वैसे मत सोचो, बस आप ये सोचो कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपको सच में पेपर क्वेश्चन समझ में आता है क्या। आपको सिर्फ 2-3 बातें ध्यान रखनी है। डिड यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन, पहला। व्हेन यू अपीयर इन द पेपर डिड यू गो ब्लैंक, दूसरा। और क्या आप पेपर पूरा लिख पाते हो। ये 3 सवाल के जवाब, आई रिपीट माय पॉइंट। पहला, आप क्वेश्चन केसरी समझ पाते हैं क्या। दूसरा, क्या आप पेपर में ब्लैंक हो जाते हैं क्या। और क्या आप जब केस लॉ लिखते हैं या कोई भी आंसर लिखते हैं आपका पेपर सॉल्व ही नहीं होता है। अगर तीनों आंसर के आपके मन में आंसर हाँ आ रहा है तो भाई मैं सच बताऊं आपको यहां पे आना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं। नहीं सर मेरा सब हो जाता है, बस वो थोड़ा ना राइटिंग प्रैक्टिस का कमी है, वो तो वैसा है तो फिर आप बस प्रैक्टिस करिए, है ना। मैं टेस्ट सीरीज भी मैं आपके लिए सब कुछ करने वाला हूं, मैं आपके लिए केसरी लाने वाला हूं, आपको कम से कम 100 केसरी करनी है, मैं आपके साथ कराऊंगा, ठीक है। नॉलेज पेपर पैटर्न तो आप देख लेना एक बार वेबसाइट जाके, कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट दीजिए, और आपके पास अगर है तो ठीक, नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक टेस्ट सीरीज ला रहा हूं कंपनी लॉ के लिए, तो आपको वो हेल्प करा दूंगा, ठीक है ना। और आखिरी में लेक्चर्स, वो तो मैंने पहले बोल दिया वो भी, लेकिन मैं क्लियर बोलो इफ रिक्वायर्ड, ना, लेकिन ये इफ रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो करना ही है। कम से कम 4 से 5 टेस्ट सीरीज तो देनी ही है। वादा करिए नीचे चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन में, हाँ सर हम टेस्ट सीरीज देंगे, हाँ सर हम कम से कम 100 केस स्टडी लिखेंगे, डेली 1 केस स्टडी, ऐसा बोल लो ना यार। जैसे बोलते हैं कहावत है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, वैसे ही मैं बोलता हूं केस स्टडी अ डे कीप्स फेलियर अवे। तो एक केस स्टडी रोज लिखो 7 से 8 मार्क की, क्या दिक्कत है। नीचे व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, वहां पे पूरा आपको सपोर्ट हैंड होल्डिंग मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है बस। तो आई गेस ये चीजें कर लो, आप डन एंड डस्टेड है। बट आपको सर कहीं भी लगता नहीं सर इतनी जो बातें आप कर रहे हो सर इतना तो मेरे को आंसर नहीं, और मेरा सर वो आपने बोला जो 3 क्वेश्चन वो सर आज भी मेरे माइंड में है। पहला क्वेश्चन सर वी गो ब्लैंक इन एग्जाम सेंटर, दूसरा सर वी डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉपर क्वेश्चन आस्क्ड, हमको नहीं समझ में आता सर पूछा क्या जा रहा है। तीसरा, अगर समझ में आ भी गया वी आर नॉट एबल टू राइट द प्रॉपर आंसर एंड दैट्स व्हाई सर हमारा पेपर कभी कंप्लीट सॉल्व नहीं होता। ये सब अगर आपके आंसर निगेटिव में आ रहे हैं तो भाई आपको फिर थोड़ा सा वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप ब्लैंक होते हो, नहीं सर मैं ब्लैंक नहीं होता हूं सर, मुझे क्वेश्चन समझ में आता है सर, बस थोड़ा लिख नहीं पाता, और तो फिर ऐसा है तो जस्ट डू द प्रैक्टिस एंड डन। बट चारों अगर आपके नो 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 आ रहे हैं, यू नीड टू गो फॉर द डिटेल्ड वर्जन ऑफ एजुकेशन। कोचिंग चाहिए आपको, वो भी प्रॉपर वाली, जहां पे मैं जैसे प्रैक्टिस में हूं, मैं खुद एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता हूं, वैसा खाइए। वापस बैठ के आप वही पढ़ोगे, 4 बोर्ड मीटिंग साल में है, 4 एक एजीएम हो रही है, गैप बिटवीन 2, वो याद करोगे तो वो उससे कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि प्रैक्टिस। आपके पास क्लाइंट ये पूछने नहीं आ रहा है कि साल में कितनी बोर्ड मीटिंग है, वो तो वैसे भी गूगल में चेक कर लेगा ना भाई, आजकल तो एआई आ चुका है, एआई से भी चेक हो जाएगा। वो आपके पास ये लेके आया है मैं सर नहीं कर पाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा वैसा हुआ, प्लीज एडवाइस करिए। और ये एडवाइस करने के लिए स्टोरीज होती है, वो स्टोरीज हमने जी है, हमने देखी है, तो वो स्टोरी जब हम बताते हैं इंस्टीट्यूट वैसे क्वेश्चन पूछता है और बच्चों को इजी लग जाता है। तो बस आई गेस इतना ही है, आप ऐसे करेंगे तो आपका डेफिनेटली सक्सेस होगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू। नीचे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल द फैकल्टीज, ठीक है। पूरी पढ़ाई अप्रैल एंड तक खत्म कर देना, और यस डेफिनेटली ये सब चीजें आपको करनी है ना। सो आई गेस इससे करने से आपका सब बढ़िया हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू, बढ़िया से पढ़ाई करिए। आई वॉन्ट टू सी यू एंड योर नेम एंड दिस लिस्ट, जहां पे मैंने आपको दिखाया था, जहां पे कई लोगों ने अच्छे अच्छे मार्क्स लाए। होप सो आप रैंक भी लेके आएंगे, वादा करिए सर कि हम आपकी पूरी बातों को फॉलो करेंगे। नीचे कमेंट चाहिए मुझे, यस सर आई विल फॉलो योर गाइडेंस एंड
एडवाइस, ऐसा करके। और यस सर, वी विल do the test series, we will do the revisions, we will do the marathons, we will do the self study, we will write the answer case studies। ये सब आप जब करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। राइट गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। व्हाट्सएप को ज्वाइन करिएगा और बहुत सारी बातें हम लोग आगे करते रहेंगे। राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।